हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात मेरे साथियों। आज मैं जीके जीएस के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो करने वाले हैं। ये 5000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जिसके 2 पार्ट आई थिंक अपलोडेड हो चुके हैं। मैं हर एक पार्ट में जो है 100 क्वेश्चंस कराता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन का बना हुआ होता है, मतलब हाइड्रोजन का होता है। तो ये 70% जो भाग होता है ना, वो हाइड्रोजन का होता है। कितना होता है? 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ करता है? सर्वोच्च न्यायालय में करता है। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय में करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मनी सिल्वर किसका मिश्रण है? जर्मनी सिल्वर है बर्तन बनाने में प्रयुक्त, वो किसका मिश्रण है? तो वो कॉपर और निकिल का है। किसका है? सी कॉपर एंड निकिल, इन धातुओं का मिश्रण ये होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई? भाई इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो 1756 में हुई थी। कब हुई थी? 1756 में हुई थी। ये डेट आपकी थी 12 अगस्त। कौन सी थी? 12 अगस्त। 12 अगस्त 1756 को इलाहाबाद की जो संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में चलित न्यायालय का विचार जो है वो किसकी देन है? जो भारत में हम न्यायालय बोलते हैं, न्यायालय, ये किसके विचार की देन है? तो डॉक्टर, आप इनको अच्छे तरह से जानते हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किसकी देन है ये? ऐसे ही नहीं इनको हम महान बोलते हैं, अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम की ही भारत में चलित न्यायालय की देन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में कृषि जोत का अधिकतम आकार किस राज्य में है? जो कृषि है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो कृषि जोत जो है सबसे ज़्यादा वो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। तो ये राजस्थान विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया, अंतरराष्ट्रीय इको पर्यटन संस्था का मुख्यालय भाई कहाँ है? इको पर्यटन संस्था का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो ये फ्लोरिडा में स्थित है। कहाँ स्थित है? फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा में स्थित है इको पर्यटन का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, वर्ष 1976 में, वर्ष 1976 में IDBI किस बैंक का अनुषंगी बैंक था? IDBI जो है वो 1976 में किस बैंक का अनुषंगी बैंक था, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, सर इसका आंसर तो बता दें। 8वां जो है, 1976 में IDBI बैंक जो है किस बैंक का अनुषंगी बैंक था? तो ये RBI का था। किसका था? RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI का अनुषंगी बैंक था। इसके पहले ये RBI में था। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी भाई कौन था? ये हिस्ट्री में रणजीत सिंह का जो उत्तराधिकारी था वो खड़क सिंह था। कौन था? खड़क सिंह। ये जो है वो खड़क सिंह था। खड़क सिंह विल बी द करेक्ट आंसर। आगे दिया है, भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? तो राष्ट्रीय नदी किसको घोषित किया, ये आप अच्छे तरीके से जानते हो। हमारी प्यारी गंगा नदी को इन्होंने राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। अगला दिया है, पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? पश्मीना ऊन जो है वो किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? तो वो एक कश्मीरी में बकरी पाई जाती है जिसको हम कश्मीरी बकरी के नाम से जानते हैं। तो यानी बकरी से प्राप्त किया जाता है, लेकिन वो स्पेशली कहाँ की? कश्मीर वाली बकरियों की। तो कश्मीरी बकरियों से इसको प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य कार्यवाहक, सॉरी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे वो प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, या बोले तो राष्ट्रपति करते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है, लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपक जाता है। भाई लिफाफे पर जब हम गोंद लगा के चिपकाते हैं ना, तो इसमें कौन सा बल होता है जिसके कारण वो चिपक जाता है। तो ये आसंजक बल होता है। कौन सा बल होता है? आसंजक बल होता है। तो ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है, तो ध्यान देना है आपको। बहुत अच्छे से ये आपको फायदा करेंगे टैबलेट की तरह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब का शासक कौन था। प्रथम से आंग्ल सिख युद्ध और दूसरी आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था, उस समय पंजाब का जो शासक था वो कौन था। तो उस समय जो है था वो दिलीप सिंह था। कौन था? दिलीप सिंह था। उस समय पंजाब का जो शासक था वो दिलीप सिंह था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की जो हत्या थी वो कहाँ हुई थी। पाकिस्तान की एक पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम बेनजीर भुट्टो है, उनकी हत्या कहाँ पर हुई थी। रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। रावलपिंडी, जल्दी उतना सही होता है जितना हो सके, रावलपिंडी में हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया है, कोच्चि का जुड़वा शहर वही किसे कहा जाता है। मतलब कोच्चि का जो जुड़वा शहर है वो कौन सा है। तो उसको एर्नाकुलम है। कौन है? एर्नाकुलम। कैसे लिखा जाएगा? ऐसे ही है, सही है, एर्नाकुलम। अगला क्वेश्चन दिया है, किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है। मानववाद का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है। तो वो पेट्रार्क को माना जाता है। किसको? पेट्रार्क को जो है मानववाद का संस्थापक माना जाता है। आईडीबीआई में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितना % है। आईडीबीआई जो बैंक है उसमें भारत सरकार की जो हिस्सेदारी है 52.71% है। 71% है। कितनी है? 52.71% है। अगला क्वेश्चन दिया है, 15 अगस्त 1947 को, यानी जिस समय हमारा भारत को आज़ादी मिली थी, उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो वो JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी। JB कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ से, सूचना अधिकार कानून वर्ष किस वर्ष लागू हुआ। सूचना अधिकार कानून वर्ष जो है वो किस वर्ष लागू हुआ था। तो वो 2005 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। देखो अब यहाँ से फिर से 20 क्वेश्चन हो गए। अगला फिर से हमारा 21 से स्टार्ट है, क्योंकि 20 क्वेश्चंस का सेट थे और इसीलिए नंबरिंग ये नहीं कि मतलब 1 से स्टार्ट है। फिर से 20 क्वेश्चन हो गए, फिर से 1 से 20 तक, फिर से 1 से 20 तक, ऐसे ही चलेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा, मतलब इसमें कौन कौन से अवयव मिलाए जाते हैं, किन किन से बनता है। तो पीतल का जो बर्तन होता है वो कॉपर और जिंक के द्वारा बनता है। कॉपर एंड जिंक, JDN, है ना। ये तत्व भी आपको याद रखना। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको। विधि के प्रश्न पर जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का जो अधिकार है वो किसको है। तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को है। किसको है? प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन, मुर्गियों की भैया एक सबसे भयंकर बीमारी होती है, उसे क्या कहते हैं। तो मुर्गियों की जो सबसे भयंकर बीमारी होती है ना, उसको रानीखेत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रानीखेत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था। तो भैया ये बताओ, भारत जो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है जिसमें पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था। तो वो था 1929 का लाहौर अधिवेशन। कौन सा था? 1929 का लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था। अब कुल मिला के सीधे ये बोल रहे हैं
कि अकबर के जो नवरत्न जिसे हम बोलते थे ना, उसमें अबुल फजल का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो वो नागौर के राजस्थान के नागौर में हुआ था। नागौर में हुआ था। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा तेल जो है वो कहाँ पे उत्पादित किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो है वो एमपी यानी कि बोले तो मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। 2015 के वर्ल्ड क्रिकेट कहाँ आयोजित होंगे? ये करंट अफेयर का है, इसको छोड़ दीजिएगा। 2015 का मुझे अभी क्या करोगे इसको, है ना। आरबीआई द्वारा आईडीबीआई को कब एक अनुसूचित बैंक बनाया गया? आरबीआई द्वारा आईडीबीआई बैंक को कब एक अनुसूचित बैंक बनाया गया? तो वो जो है 11 अक्टूबर 2004 को। इसकी एग्जैक्ट जो डेट है 11 अक्टूबर 2004 को जो है अनुसूचित बैंक ये बनाया जाता है आरबीआई के द्वारा। पहले ये आईडीबीआई बैंक जो है वो आरबीआई में इंक्लूडेड थी। उसके बाद इसको 11 अक्टूबर 2004 को अनुसूचित बैंक बना दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया, असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय के बागान के मजदूरों ने अपने वेतन के बढ़ोतरी की मांग करी थी? तो असहयोग आंदोलन जब हुआ था उसके बाद में, असहयोग मतलब असहयोग आंदोलन के दौरान, प्रांत का मतलब होता है राज्य, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने चाय के बागान में जो मजदूर वेतन मजदूरी करते थे उन्होंने अपने वेतन के बढ़ाने की बात कही थी? तो वो असम के थे। कहाँ के थे? असम के मजदूरों ने। अगला क्वेश्चन दिया है, सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट किस देश का उच्चतम न्यायालय है? मतलब जो हाई कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, वो सुप्रीम पीपुल्स जो है ये कहाँ का है? सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट। तो सुप्रीम पीपुल्स जो कोर्ट है वो चाइना का है। कहाँ का है? चाइना का है, यानी चीन का है। चीन के जो हाई कोर्ट है उसका नाम है सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट। अगला दिया है, सूर्य से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है? सूर्य से जो है वो कितने सेकंड सूर्य से प्रति सेकंड कितने जूल ऊर्जा निकलती है? तो भैया ये जरा आपको याद रखना है, 3.86 मल्टीप्लाई बाई 10⁻26 इतनी ऊर्जा निकलती है। और ये क्या है? ये जूल में है। जूल में पूछा है तो जूल में है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भैया कौन करता है? उच्चतम जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो सबसे हमारा भारत का पहला जो नागरिक होता है वही करता है, यानी कि प्रेसिडेंट पर राष्ट्रपति। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क के द्वारा किया जाता है? जस्ता जो धातु का निष्कर्षण जो होता है वो जिंक ब्लेंड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जिंक ब्लेंड अयस्क से के साथ किया जाता है। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, जिंक ब्लेंड के साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया, रामायण महाभारत और मनु स्मृति की रचना किस काल में हुई? तो ये जो है वो शुंग काल में हुई। कब हुई थी? शुंग नहीं है, शुंग काल है, शुंग काल में हुई थी। आगे आपसे कहा है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो कौन बनी? ऑस्ट्रेलिया की जो पहली महिला प्रधानमंत्री है वो कौन बनी थी? तो उस महिला का नाम था जूलिया गिलार्ड। क्या नाम था? जुतिया नहीं, सॉरी, सही लिख देता हूँ। ओके, अभी सही है, जूलिया गिलार्ड जो है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। अगला क्वेश्चन दिया, विश्व में मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादक जो है वो देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो है वो इंडिया में ही मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है।
अगला क्वेश्चन, चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है? कौन सा शैवाल होता है जिसका चावल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है? तो उसको हम बोलते हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल जो होता है वो चावल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा उसका लाभ होता है, नील हरित शैवाल। अगला दिया है, किस प्रकार के बैंक भारत में कृषि शाखा के संस्थागत स्रोतों में प्रथम स्थान पे हैं? मतलब ऐसे कौन से बैंक हैं जो भारत में कृषि शाखा के संस्थागत स्रोतों में प्रथम स्थान पर हैं? तो वो वाणिज्यिक बैंक हैं। कौन है? वाणिज्यिक बैंक। आगे क्वेश्चन आपको दिया गया है, शुंग वंश के देवभूति की हत्या कर, शुंग वंश की जो देवभूति है उसकी हत्या कर किसने कण्व वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश के देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की गई थी, वो ऐसा किसने किया था? तो ये आपको बताना है। तो ये वासुदेव ने किया था। किसने किया था? वासुदेव ने किया था। अच्छा, कितने लोग चाहते हो मैं इसके हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ? एक्स्ट्रा फैक्ट बताना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। 100 क्वेश्चन भी कराता हूँ, इसे करते रहो। 5000 करेंगे ना तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ही मिल जाएंगे। कोसोवो ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किस देश से की? कोसोवो ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा जो है वो किस देश से की थी? तो ये एक सर्बिया कंट्री है, उससे की थी, सर्बिया। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से हमने 20-20-40 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं यहाँ तक। 40 क्वेश्चन का टारगेट अगले फिर से 1 से 20 तक की सीरीज में चलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, बताइए किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो ये सभी लोग आप जानते हो, चीड़ के वृक्ष से जो है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। अगला देखो क्या दिया है, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? केंद्र और राज्य का जब बंटवारा होता है तो उसमें धन का जो बंटवारा होता है उसमें कौन राय देता है, मतलब कौन सलाह देता है? तो फाइनेंस डिपार्ट देता है, यानी हम बोल सकते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन, किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा गया? बख्तियार काकी किस सूफी संत को कहा गया है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा गया है। किसको कहा गया है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी कहा गया है। आगे क्वेश्चन दिया है, प्रारंभिक चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? प्रारंभिक चोल जो थे उनका राजकीय चिन्ह क्या था? तो इनका राजकीय चिन्ह जो है वो बाघ था। क्या था? बाघ था राजकीय चिन्ह। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, जिसे हम इग्नू के नाम से जानते हैं, का मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे स्थित है? इग्नू का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ स्थित है? तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में स्थित है। विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा ज्वार कहाँ पे उत्पादित किया जाता है? सर्वाधिक देश कौन सा है? तो ये इंडिया में ही सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन होता है। आगे दिया है, किस पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा के नाम से जाना जाता है? मतलब किसको, किस पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा गया है? तो वो मेगास्थनीज को कहा गया है। किसको? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को कहा गया है। आगे आपको दिया है, आशा योजना किससे संबंधित है? आशा योजना आपने देखा होगा गांव से संबंधित है। गांव में किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये सोशल वर्क, मतलब बोल सकते हो आप सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। आशा योजना जो है वो सामाजिक
सामाजिक कार्यकर्ताओं से संबंधित या स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। अकबर जहांगीर को किस नाम से पुकारता था? अकबर जो है वो जहांगीर को शेखो बाबा के नाम से पुकारता था। किसके नाम से? शेखो बाबा के नाम से पुकारता था। आगे क्वेश्चन आपको दिया गया है इग्नू, इग्लू, जैसे हम इग्नू, यहाँ पे इग्लू लिखा है, इग्लू नहीं इग्नू है, ठीक है, की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इग्नू की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? अभी हमने ऊपर पढ़ा था इग्नू जो विश्वविद्यालय है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो नई दिल्ली में है। अब इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो सेंट्रल आयोग केंद्र सरकार ने की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी, तो इसको हम लिख सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रति वर्ग मीटर पर प्रति सेकंड कितना सौर ऊर्जा आपतित होता है? तो वो जो है वो 1370 जूल होता है। कितना होता है? 1370 जूल, क्योंकि ऊर्जा की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। अगला दिया है संयुक्त संसदीय क्षेत्र में कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त संसदीय क्षेत्र में कितने सदस्य होते हैं? तो वो 45 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 45 सदस्य, यानी कि 45 सदस्य होते हैं। अगला दिया है आपको निर्जल कॉपर का उपयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? निर्जल कॉपर का जो उपयोग किया जाता है वो किसके प्रयोग में किया जाता है? तो वो जल के परीक्षण में किया जाता है। क्लियर। अगला दिए जहांगीर के बचपन का नाम भैया का था? जहांगीर के बचपन का नाम जो है वो सलीम था। क्या नाम था? सलीम नाम था। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। दिवस का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो प्रथम जो है वो कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था, यानी कि नई दिल्ली में हुआ था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया है पर्वत निर्माण संबंधी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? तो वो वेगनर ने किया था। किसने किया था? वेगनर ने। पर्वत निर्माण संबंधी महाद्वीपीय जो विस्थापन का सिद्धांत दिया था वो वेगनर ने दिया था। आगे दिया है अर्जुन वृक्ष की छाल किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? जो अर्जुन वृक्ष की जो छाल होती है वो हार्ट रोगों के लिए प्रयुक्त होता है, हृदय रोगों के लिए, हृदय रोग के लिए प्रयुक्त होता है। आगे दिया है सरकार आपके द्वार योजना जो है, सरकार आपके द्वार योजना ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है मतलब सरकार आपके द्वार योजना जो है वो बिहार राज्य से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित है। अगला दिया है बदारी व्यवस्था में दुअप्पा एवं सिंह अप्पा प्रथा की जो शुरुआत थी वो किसने की थी? तो वो जहांगीर ने की थी। हाँ, जहांगीर ने। दुअप्पा और सिंगप्पा, ठीक है, जहांगीर ने की थी। किसने की? जहांगीर ने। आगे मारिया मोंटेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है? मारिया जो मोंटेसरी थी वो किस विषय से संबंधित है? ये बाल शिक्षा देती थी, तो इनका जो है वो बाल शिक्षा से संबंधित है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला जो उड़न विहीन पक्षी है, बिना उड़ने वाला जो पक्षी है उसका नाम क्या है? तो इसका सभी लोग आप जानते हो, इसको हम कीवी के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से? कीवी के नाम से जानते हैं।
अगला दिया है संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। संयुक्त जो संसदीय समिति होती है उसमें लोकसभा के जो वो कितने सदस्य होते हैं, तो वो 30 सदस्य होते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर क्या परिवर्तन आएगा। देखो, ऊपर जाओगे तो जी का मान कम होगा, नीचे जाओगे तो भी जी का मान होगा कम होगा। तो ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ तो जी की जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसकी वैल्यू कम होती है। यानी लिख सकते हो जी का मान ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कम होता है, तो कम होगा। अब ये मत करना कि नीचे जा रहा है, नीचे जाने पर कम हो रहा है तो ऊपर भेजो तो ज़्यादा होगा ना, वो और कम ही होगा। किस वायसराय के कार्यकाल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ। सैडलर आयोग का जो गठन है वो किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ, तो वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ। आगे दिया 26/11। इस तारीख से आप बहुत ज़्यादा वाकिफ होंगे। किस तारीख संबंध किस घटना से है, तो ये जो है वो मुंबई में आतंकी हमला हुआ था तो उसी से संबंधित है। यानी लिख सकते हैं मुंबई आतंकी हमले से संबंधित है, आतंकी हमला। ठीक है ना। अगला दिया है आपको अफ्रीका का एकमात्र मोड़दार वलित पर्वत जो है उसका नाम क्या है। मोड़दार वलित पर्वत कौन सा है ये आपको बताना है। तो वो उसका जो एटलस माउंटेन, एटलस जो पर्वत है वो मोड़दार वलित पर्वत में गिना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है यूटोपिया किसकी रचना है। यूटोपिया जो है वो किसकी रचना है, तो वो टॉमस मूर की रचना है। किसकी है, टॉमस मूर की रचना है, टॉमस मूर की रचना है। आगे दिया है विवाह शगुन योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है। विवाह शगुन योजना जो है वो किस राज्य की प्रमुख योजना है, तो ये हरियाणा की है। कहाँ की है, हरियाणा की प्रमुख योजना है, हरियाणा राज्य। आगे कह रहा है किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी, तो वो लॉर्ड रीडिंग जो वायसराय था उसके शासनकाल में ऐसा उन्होंने किया था, लॉर्ड रीडिंग। अगला दिया है आपको राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की जो स्थापना थी वो 1948 में की गई थी, 1948 में की गई थी। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। जो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है तो उसमें किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो उसमें यूरेनियम तत्व का प्रयोग किया जाता है। किसका, यूरेनियम, यूरेनियम का प्रयोग। संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। आगे दिया है रेशम उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है। रेशम उत्पन्न करने वाला जो है जीव है वो कौन है, तो रेशम उत्पन्न करने वाला जीव जो है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम बॉम्बिक्स मुराई है। क्या नाम है, बॉम्बिक्स मुराई है। बड़ा अटपटा लग रहा होगा, बॉम्बिक्स मुराई। आगे दिया है ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ये सभी लोग जानते हो। किसने की थी, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने की थी। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का प्रारंभ किया गया, कब किया गया। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का जो प्रारंभ है
वो कब किया गया? तो वो 2 फरवरी 2003 को कब किया गया? 2 फरवरी 2003 में किया गया। आगे दिया ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ जो हैं वो किस देश में हैं? अब बताओ ये किस देश की ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ की हैं? वो यूएसए की हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका की हैं। आगे दिया है वर्ष 2019 का वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा? अब क्या इसकी मुझे ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। आगे दिया हुआ है जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? देवी रूपक योजना जो है वो किस राज्य में चलाई जा रही है? तो वो इंग्लैंड में चलाई जा रही है। देवी रूपक योजना जो है वो इंग्लैंड में चलाई जा रही है। नेक्स्ट है मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र जो है वो कहाँ था? तो ये मथुरा में स्थित था। कहाँ है? मथुरा में। मथुरा में। आगे दिया है हैंगिंग गार्डन कहाँ पर स्थित है? हैंगिंग गार्डन जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो बेबीलोन में स्थित है। क्लियर? वो बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान जो है, जी मतलब ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ जो है वो कहाँ पर अधिक होता है? तो वो आप सभी जानते हो पोल्स यानी कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन दिया है मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? आ गया ना पॉलिटी वाला क्वेश्चन। तो ये अनुच्छेद 163 के तहत जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। 163 के अंतर्गत की जाती है। आगे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको कमेंट करना प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। भारी जल का रासायनिक जो सूत्र है वो को क्या है? भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? हमारा जल होता है वो H2O होता है और भारी जल जो होता है वो D2O होता है। प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई? प्रथम जैन सभा जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई? तो वो पाटलिपुत्र में। कहाँ? पालिट नहीं, पाटलिपुत्र में की गई यानी पालिब्रोथा। आगे दिया है ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एलिजाबेथ के निर्देशक जो हैं वो कौन थे? मतलब पूछ रहा है कि एलिजाबेथ फिल्म के जो निर्देशक थे वो कौन थे? तो वो शेखर कपूर थे। शेखर कपूर थे। आगे दिया हुआ है आराकानयोमा जो पर्वत है वो किस देश में है? तो ये म्यांमार में है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये इंडिया का इधर अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है ना, इस प्रकार से ही तो है हमारा इंडिया कुछ। यहाँ पे जो ये पड़ता है इधर, ये यहाँ पे हमारा जो है इस प्रकार से ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है। सॉरी, ये कौन सा है? ऊपर नागालैंड, मणिपुर, नीचे मिजोरम, इधर त्रिपुरा, बीच में असम, इधर सिक्किम। तो इधर वाला ये जो भाग है, जो मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर का ये जो भाग है ये ही दूसरा देश है म्यांमार। तो म्यांमार और इंडिया की बाउंड्री ये जो टच होती है ना, यही वाला जो हिस्सा है, यहीं पे अराकनयोमा जो पर्वत है, अराकानयोमा अरा अराकानयोमा जो पर्वत है वो यहीं पे स्थित है। क्या समझ पा रहे हो? देखो अगला क्वेश्चन दिया है कवक यानी फंजाई की कोशिका भित्ति जो है वो किससे बनी होती है? फंजाई की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है?
काइटिन की बनी हुई होती है। काइटिन की बनी हुई होती है। अगला दिया है भारत के से राष्ट्रीय शेयर बाजार का जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है। तो शेयर बाजार का जो हेडक्वार्टर है वो भैया मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है। अर्थशास्त्र में कौन सा विषय जो है वो वर्णित है। तो वो अर्थशास्त्र में जो है वो राजनीति वर्णित है। कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? तो वो राजनीति। अगला क्वेश्चन दिया है फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका जो अदा की थी वो किसने की थी। अब मदर इंडिया बहुत पुरानी हो चुकी है, तो नरगिस की जो भूमिका अदा की थी वो राजकुमार ने, नरगिस के पति की जो भूमिका थी वो राजकुमार ने अदा की थी। आप सभी लोग जानते होंगे, आई होप सो। अगला क्वेश्चन दिया हैजा किस कीट से फैलता है। हैजा जो रोग है वो किस कीट से फैलता है, उस कीट का जो भैया नाम बतावा का है। तो वो घरेलू मक्खी से फैल जाता है। किससे फैलता है? घरेलू मक्खी, हैजा नामक बीमारी। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है। राज्य सरकार का जो वास्तव में प्रधान होता है किसके अंडर में? तो वो चीफ मिनिस्टर ऑफ उस स्टेट का है ना, यानी कि मुख्यमंत्री। शेरशाह का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है। शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है सिख धर्म के संस्थापक जो हैं वो कौन थे। सिख धर्म के जो संस्थापक हैं वो गुरु नानक हैं। कौन है? गुरु नानक। अगला क्वेश्चन दिया है किस फिल्म निर्माता ने 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की थी। हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना किसने की थी। तो वो भैया दादा साहब फाल्के को कहा जाता है, मतलब दादा साहब फाल्के ने की थी। दादा साहब फाल्के फिल्म निर्माता का फिल्म निर्माता जो 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की जो स्थापना की थी वो दादा साहब फाल्के ने की थी। अगला क्वेश्चन दिया है किस महासागर में द्वीपों की संख्या अधिक है। द्वीपों की संख्या जो है वो किस महासागर में सबसे ज़्यादा है। तो वो प्रशांत महासागर में है। किस में ज़्यादा है? प्रशांत महासागर में है। अगला क्वेश्चन दिया है मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता है। मौर्य काल में नगर का जो अध्यक्ष है वो क्या कहलाता है। वो नायक कहलाता है भैया। मौर्य काल में नगर का जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहा जाता था? वो नायक। अगला किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है। बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं, तो किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है। तो वो शेयर मार्केट को कहा जाता है। शेयर बाजार कभी उठता है कभी गिरता है। आगे दिया है अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी उसका निर्माण किसने कराया था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर वकी ने करवाया था। किसने करवाया था? मीर वकी ने करवाया था। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्या ये कमेंट करके बताओगे किस क्षेत्र में दिया जाए। चलो मैं बता देता हूँ, सिनेमा में दिया जाता है। किसमें? सिनेमा में। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि प्रधानमंत्री जो है वो किस आर्टिकल से संबंधित है। हमने अभी आपको ऊपर बताया हुआ था कि जो मुख्यमंत्री है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो वो हमने आपको बताया था 163 के अंतर्गत। लेकिन जो पीएम है वो किस अनुच्छेद से है, और राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो थैंक यू सो मच।
आई होप सो यू आर वेरी वेल। सो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना। देखो, लाइव क्लास का मतलब होता है उतने ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा, लाइव क्लास में इतने क्वेश्चन अगर कराए जाए ना 100 क्वेश्चन, तो 1.5 से 2 घंटे में हो पाते हैं। और ऐसे अगर उसी क्वेश्चन को आपको रिकॉर्ड करके दे दिया जाता है तो आपके टाइम की बचत हो जाती है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।